साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी एक नया मामूल बन चुका है कि आप किसी को भी पकड़ें किसी भी इलाके के अंदर और पैसा आसानी से ले लें। और ये सब जब हो रहा है या जब ये सब कुछ हो रहा है तो याद रखिएगा कि नौकरियों के नाम पर इस तरीके से काम किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक किए हैं, ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक मेरे हिसाब से है। और मज़ीद जो 2 लोग पकड़े गए, उनका ताल्लुक वादी कश्मीर से। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, पहले तो ये कि आपको लूट कर क्या मिलता है कि आपका ज़मीर ज़िंदा नहीं है, इखलाकी तौर पर मर रहे हैं। फिर यहाँ से बाहर निकलेगा तो आप दूसरी साइड जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि यू आर ऑन द बैक फुट व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी एजेंसीज़। वो आपकी तरफ आती हैं, आपको पुश करती हैं, आप जेलों में जाते हैं। और ये जो ताज़ा मामला है, ये खबर मुझे इसलिए करनी है ज़रूरी समझी, मेरे हिसाब से इस तरह की खबरों में पैगामात भी कई बार मौसूल हुए। फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर्स देकर किसी से लाखों रुपए लेकर जाओ, ये एक न्यू नॉर्मल मेरे हिसाब से बन चुका है। एक नई चीज़ है और बहुत आसानी से हो चुकी है। 7 लाख के आसपास पैसा लिया गया एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट नौकरी देने के नाम पर। और पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा के ने इस सिलसिले में जो एफआईआर नंबर लगाई है, वो 9/2026 अंडर सेक्शन 318 सब सेक्शन 4, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 351 सब सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस के तहत एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट अवंतीपुरा के सामने ये मामला दर्ज कराया गया है। और जो 2 लोग पकड़े गए हैं, मैं इनके सारी वैसे डिटेल्स हैं, मैं इनके पेरेंट्स की तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन चूँकि ये बदनामी ज़माना है या दाग अगर इन पर लगा है, तो अल्लाह करे कि चीज़ें जल्द ठीक हो जाएँ, इनके फ़ेवर में बाद में फ़ैसले आएँ, ये सुधर कर बाहर आएँ। अल्लाह इन सबको हिदायत दे और हमें भी। लेकिन मैं वालिदैन का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूँगा। और ये जो लोग पकड़े गए हैं, शौकत अहमद डार हैं एक, ये पंजगाम के रहने वाले हैं। और एजाज़ अहमद शाह, ये त्राल पाइन के रहने वाले हैं, साउथ कश्मीर के। और साउथ कश्मीर पुलिस ने ही कार्रवाई की। अवंतीपुरा पुलिस में जिनके मुताबिक 7 लाख रुपए लिए गए और जो कंप्लेनर है, उससे तहरीरी तौर पर शिकायत के बाद पता चला कि 7 लाख रुपए लिए गए। फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर या जाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करके उसको नौकरी की बात की गई। फिर बैंक ट्रांजैक्शंस को देखा गया, डिटेल्स चेक की गई। तहकीकात के दौरान पता चला इन्होंने ये पैसा लिया हुआ था दोनों ने मिलकर। इन्वेस्टिगेशन जिसको लीड कर रहे थे इंचार्ज पुलिस पोस्ट ऋषिपुरा सब इंस्पेक्टर मिराजुद्दीन, सुपरविजन चल रही थी अवंतीपुरा एसएचओ की इंस्पेक्टर एजाज अहमद। तो इन दोनों ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो भी मटेरियल एविडेंस इनको मिले, शवाहिद इकट्ठे किए गए, जो भी प्रमाण इनके पास थे, उस बुनियाद पर कार्रवाई की गई। इन सब के बीच में लोगों से कहा गया है, एक मैं बार बार कहता हूं कि बरसों की कमाई चंद मिनटों में आप लुटा देते हैं। बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पता नहीं कब हम लूटे जाएं, अंदाज़ा भी नहीं इस बात का है। कभी इंश्योरेंस के नाम पर, कभी पॉलिसीज़ के नाम पर, कभी फर्जी जॉब्स के नाम पर। अब हुआ यह है कि यहाँ पर जब कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है ना, तो सरकार का भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो 10 बार उसको चेक कीजिएगा। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे किस हिसाब से आज स्कैम्स होते हैं। तो उससे बहुत सख्त और एहतियाती तौर पर बचने की ज़रूरत है। वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। बसूरत दिगर यही होगा जो इन दोनों ने एक व्यक्ति के साथ किया। और न जाने कितने लोगों को लूटने का प्लान था, उससे पहले सलाखों के पीछे चले गए और चालान पेश हो गया एडिशनल मोबाइल मजिस्ट्रेट के सामने।